वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपी क्लासेस। आज हम एचपी टैट नॉन मेडिकल के एक मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके साथ हम उसका कंसेप्ट भी समझेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैथ को याद कर लोगे आप, कंसेप्ट समझोगे तो और ज़्यादा सीखेंगे। तो क्वेश्चन दिया है और हर साल चाहे आप जेबीटी में ले लो चाहे नॉन मेडिकल में ले लो, मैक्सिमम टाइम आपके एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है। तो उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेगुलर पॉलीगन क्या होती है। सबसे पहले यहाँ लिखा है रेगुलर पॉलीगन, ऐसी पॉलीगन जिसकी सारी साइडें इक्वल होती है उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन। उसको क्या बोलते हैं हम? रेगुलर पॉलीगन। अब उसमें दिया हुआ उसका ईच इंटीरियर एंगल दिया हुआ है। अब मान लो, आपको सिंपल एग्जांपल से देता हूँ। मान लेते हैं अभी हमें नहीं पता कितनी साइड्स हैं कितना नहीं है। मान लीजिए हमारे पास 4 साइड की ट्रायंगल्स हैं, 4 साइड की एक पॉलीगन है जिसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं बाद में, ठीक है। अगर रेगुलर नहीं बता रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ कि पॉलीगन है जिसकी 4 साइड है, उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब क्या हुआ, अब इसका जो एक्सटीरियर एंगल होगा, ये जो बाहर वाला एंगल होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल। इसको क्या बोलते हैं हम? एक्सटीरियर एंगल। और जो अंदर वाला होता है, जैसे मान लो ये अंदर वाले सारे 1 2 3 और 4, ये क्या हो गए? ये हमारे होते हैं जैसे 1 2 3 4, ये सारे क्या हैं? ये इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है। और जब भी हमें इंटीरियर एंगल है और जब भी हमें क्या निकालना पड़ता है, अब आपको इंटीरियर एंगल दिया हो और एक्सटीरियर निकालना हो तो याद रखना, एक लाइन पे जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं लीनियर पे एंगल, वो हमेशा 180 होता है। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ साइड निकालनी है। नंबर ऑफ़ साइड निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक्सटीरियर एंगल पता करना पड़ता है। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे? एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो होगा 180 माइनस इंटीरियर, ठीक है। 180 माइनस इंटीरियर। तो देखिए 180 तो है, हो गया। अब इंटीरियर मतलब यहाँ दिया है 165 का, यानी मान लो ये 165 का है, ये 165 का, तो बाहर का कितना होगा? तो 180 माइनस 165 कर दो। 10 में से 5 गया 5, ये बच गए 7, 7 में से 6 गया 1, कितना हो गया? 15। अब 15 आ गया। इट मीन्स आपको एक्सटीरियर एंगल मिल गया। जब आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हो, तो हम कैसे निकालते हैं? उसके लिए फार्मूला लिखते हैं। जब आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हो तो आपको साइड निकालनी, तो कैसे निकालेंगे? एक्सटीरियर एंगल दिया हो और साइड निकालनी हो, तो एक्सटीरियर एंगल दिया हो तो ईच एक्सटीरियर एंगल देंगे। ईच मतलब हर एक इज़ इक्वल टू 360 डिवाइड बाय n होता है। अब आपको n चाहिए, n क्या है? नंबर ऑफ साइड। तो n को यहाँ ले जाइए, तो n किसके बराबर आ जाएगा? 360 ओवर ईच एक्सटीरियर एंगल। क्या है? ईच एक्सटीरियर एंगल। तो अब आपको मिल गया n इज़ इक्वल टू 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल कितना दिया आया? 15। 15 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, 15 चौके 60। तो n कितना आ गया? दैट इज़ इसकी साइड कितनी आ जाएगी? 24 साइड आ जाएगी। क्लियर हो गई बात? जब भी आपको पूछा हो किसी क्वेश्चन में कि आपने क्या निकालनी है, नंबर ऑफ साइड, तो मल्टीपल टाइम आपको पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है ये, कि आपको कई बार नंबर ऑफ साइड दे देगा तो पूछ लेगा, या ईच एक्सटीरियर एंगल दे देगा और साइड पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है वो पेपर में, ठीक है। तो ऐसे करना है, क्या करना है? 360 डिवाइड बाय n, यानी कि n क्या हो गया यहाँ पर? नंबर ऑफ साइड। जैसे मान लो आपको पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आपने निकालना है, ये तो एक्सटीरियर दे दिया था, इंटीरियर दे दिया तब तो अलग बात है। कई बार सिंपल रहता है कि आपको दे देगा कि इफ़ किसी पॉलीगन की ईच इंटीरियर एंगल जो है वो ईच एक्सटीरियर दिया है, ईच एक्सटीरियर एंगल जो है मान लो आपको 60 दे दिया है और पूछेगा कितनी साइड होंगी, तो n किसके बराबर हो जाएगा? 360 डिवाइड बाय 60। 0 से 0 कट गया, कितनी साइड आ गई? 6 साइड आ गई। इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में आता है। अब मान लो आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि इफ़ ईच एक्सटीरियर एंगल इज़ थीटा इज़ इक्वल टू 90, देन हाउ मैनी
साइड हाउ मैनी साइड्स अ पॉलीगन हैव। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्लियर होगी बात। तो आपने कैसे करना है, जब भी आपको क्वेश्चन दिया हो तो आपने सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल निकालना है। अगर आपको इंटीरियर दिए तो एक्सटीरियर निकाल लीजिए, अगर आपको एक्सटीरियर दिए तो कुछ नहीं 360 से डिवाइड ही करना है, कुछ नहीं करना है और, ठीक है। तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बनाना है। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हमारी जो HP टैट ऑनलाइन का बैच शुरू हो रहा है, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं क्योंकि सीटें काफ़ी लिमिटेड हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।